वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शियालिन को सोंगयान पे काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है कि वह सच बोल भी रहा है कि नहीं। वहीं उसे पता चलता है कि सोंगयान काफ़ी नामी इंसान है इस कंट्री में, तो उसके बारे में सच जानने के लिए वह केविन के साथ जा रहा होता है और वहीं उसे किसी की परछाई दिखती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। केविन एलिवेटर को खोल देता है और तभी वह कहता है, लिफ्ट आ गई है। लिन, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। शियालिन उसके पीछे पीछे चलने लगता है और मन में सोचता है, मेरे हेलुसिनेशन भी ना, मुझे हर जगह सोंगयान दिखने लग गया है। जब एलिवेटर क्लोज हो जाता है तभी सोंगयान का असिस्टेंट कहता है, हाँ, बहुत डेंजरस था, हम बस पकड़े ही गए थे। सोंगयान कहता है, अभी वो अमेरिकन वो शियालिन के साथ क्या कर रहा था? असिस्टेंट उसकी बात को नहीं समझ पा रहा था कि सोंगयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा था और वह उससे कहता है, पता नहीं बॉस, शायद उसकी तो चाइनीज़ भी अच्छी है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो अमेरिकन है। सोंगयान शांत हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी गंभीर मामला था, क्योंकि अभी अभी कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसने शियालिन और केविन को एक साथ जाते हुए देखा, जहाँ वे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। शियालिन कभी भी इतना किसी से जल्दी नहीं घुलता मिलता, तो कुछ तो रीज़न है जो सोंगयान समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वह कहता है, जाओ और इस अमेरिकन के बारे में पता लगाओ कि ये है कौन और शियालिन इससे कब मिला। वही शियालिन गेविन के साथ यूनिवर्सिटी एफ आ जाता है और गेविन उसे अपने दोस्त से मिलाता है जो कि सोंगयान का बहुत बड़ा फैन था। वह एक्साइटेडली कहता है, ओह सोंगयान, मेरा आइडल। उसके बारे में तो मुझे सब पता है। देखो मेरा फ़ोन देखो, मेरी पूरी फ़ोन हिस्ट्री सोंगयान से भरी पड़ी है। हर चीज़, हर टेक्निक, उसके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। सोंगयान काफ़ी अच्छा लीडर है, ऊपर से वह अपनी मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करता है, इसीलिए वह इतने इनोवेटिव हैं। सोंगयान की टीम काफ़ी होनहार है और उनकी एक्टिव थिंकिंग और हाई एक्शन की वजह से ही आज इतने कम समय में ही इनकी पूरी की पूरी कंपनी ने एक नींव रख दी है। उस लड़के का नाम जेडन था। बस एक ही बात मुझे समझ नहीं आती, सोंगयान कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता, लेकिन इसलिए भी मैं उसे काफ़ी एडमायर करता हूँ क्योंकि उसे इस फेम में कोई भी रुचि नहीं है। जब शियालिन ये सारी बातें सुनता है तो वह शॉक हो जाता है और वह पूछता है, वैसे ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये सारी की सारी सोंगयान की हैं जो कि उसने पोज करी हुई हैं, लेकिन कोई इंटरव्यू वीडियोस नहीं, ऐसा क्यों? जेडन कहता है, मैंने बताया ना, सोंगयान काफ़ी ज़्यादा लो की है, वो पब्लिकली रिवील नहीं होना चाहता। मैं भी नहीं जानता ऐसा क्यों। उसके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं ज़्यादातर ऑडियो में या फिर टेक्स्ट या ब्लॉग के थ्रू प्रेजेंट किए गए हैं, तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसकी टीम उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती है और इसीलिए कोई भी कैसी भी गॉसिप्स को नहीं इधर उधर करता। ये सुनकर शियालिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी जेडन उसके कान में कहता है, हाँ लेकिन एक गॉसिप सुनी है मैंने, सुनना चाहोगे? सोंगयान की कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उसने मुझे बताया कि जो सोंगयान है उसके पैर काम नहीं करते और वह व्हील चेयर का यूज़ करता है। शायद वह पूर्ण रूप से अपाहिज है, इसीलिए आज तक कभी भी किसी ने उसे खड़ा होता नहीं देखा। ये सुनकर शियालिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये खबर कब की है? ये नई है या पुरानी? जेडन कहता है, नहीं पुरानी नहीं है, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। वह जो एम्प्लॉय था वह काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, तो नशे में ही उसने ये सब बातें कह दी, लेकिन जब वह सोबर हुआ तो उसने हमें ये कह दिया कि उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या बोला, तो इसकी बात का हम विश्वास नहीं कर सकते। वहीं दूसरी चीज़, सोंगयान के एम्प्लॉयज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो उसकी कोई भी खबर उसके एम्प्लॉयज़ कभी भी नहीं फैलाते, तो ज़्यादातर सोंगयान काफ़ी प्राइवेट ही रहता है।
ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, संज्ञान तुम हो कैसे एक्चुअल में। वहीं फिर उसी रात संज्ञान लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था, लेकिन संग के संग उसे शियालिन और उस अमेरिकन की चिंता लगी हुई थी, तो उसकी वजह से वह अपने वर्क पे पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है, बॉस मैं लियांग जुनहुई के पास गया था। वह शियालिन का जूनियर है, आप जानते होंगे। मैंने उसको देखा कि वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वह बार में चला गया, तो मैंने उसका पीछा करा। संज्ञान फिर पूछता है, उसने क्या कहा? असिस्टेंट बताता है, उसने बताया कि इस लड़के का नाम गैविन है और ये कंट्री एम का ही है, यानी कि अमेरिकन ही है। इसने डबल मास्टर्स कर रखी है और उस दिन रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के दौरान गैविन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था मास्टर शिया से, तो तब से ही गैविन ने सीधा उनको कन्फेस कर दिया। संगिन रुक जाता है और उसके बाद पूछता है, शियालिन वो मान गया? असिस्टेंट अपने फ्लो में बताया जा रहा था, बिना ये कंसिडर करे कि उसे पता है कि संज्ञान शियालिन के लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं है। और वह बोलता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह लियांग जुनहुई ने बताया तो उससे यही कह सकते हैं कि मास्टर शिया पहले नहीं माने थे, बट पूरी तरह से उन्होंने रिफ्यूज़ भी नहीं करा था उसको। जब बातें आगे बढ़ी तो मास्टर शिया को गैविन की कई बातें काफ़ी पसंद आईं और उसी में इंटरेस्ट लेकर उन्होंने गैविन को हाँ कर दी और इसी वजह से वे दोनों बाहर गए हैं। लेकिन लियांग जुनहुई ने ये नहीं बताया कि मास्टर शिया ने उसके कन्फेशन को हाँ बोला या नहीं। वह बस उसके संग बाहर गए हैं बॉस। और मास्टर शिया ने लियांग जुनहुई से ये भी कहा कि वो उसका इंतज़ार ना करें क्योंकि वो रात को लेट आएंगे। लैपटॉप को पकड़े हुए संज्ञान के हाथ मानो काँप से रहे हों, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या सुन रहा है। वहीं उसका दिल तो काफ़ी भारी था और कहीं ना कहीं वह अपने आप को तसल्ली दे रहा था। इतने सालों से मैं अपने आप को तसल्ली देता आ रहा हूँ कि शियालिन को आज़ादी की ज़रूरत है। उसे अपना घर खुद से ढूंढना चाहिए, खुद से वह इंसान ढूंढना चाहिए जो कि उसे खुश रख सके। और अब जब ऐसी चीज़ें फाइनली हो रही हैं तो ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं इसे अपना पा रहा। और वह अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट को रियलाइज़ होता है कि इसकी गलती क्या थी और वह बोलता है, बॉस मैं बगल के कमरे में ही हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। और असिस्टेंट जैसे ही गेट के बाहर निकलता है उसको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि संज्ञान कुछ फेंक रहा हो, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज करता है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर संज्ञान के कमरे में आता है और कमरे को देखते ही चौंक जाता है और कहता है, बॉस ये क्या हुआ? और वह कमरे का नज़ारा देखता है। पूरा का पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। संज्ञान ने सब कुछ इधर उधर फेंक दिया था और वहीं संज्ञान अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था और उसके अंदर की मायूसी को भी। असिस्टेंट ये देखकर डर चुका था। तभी वह फर्स्ट एड किट लेकर आता है और संज्ञान की वुंड्स को बैंडेज करने लगता है। वहीं संज्ञान अपने मन में ही बातें बना रहा होता है, क्या है ये, कैसी जिंदगी है ये, क्या फ़ायदा है इसे जीने का। अगर बस वह वादा नहीं होता तो, केवल उस वादे की वजह से। वहीं असिस्टेंट फिर बोलता है, सॉन्ग हाइसिंग का फ़ोन आया है बॉस। संज्ञान का बिल्कुल मन नहीं था कि वह सॉन्ग हाइसिंग का फ़ोन उठाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से शियालिन और संज्ञान एक दूसरे से इतने अलग हैं। और वह मन में सोचता है, अगर मुझे शियालिन के इलाज के लिए सॉन्ग हाइसिंग से भीख ना मांगनी पड़ती तो मैं इसका ये फ़ोन कभी नहीं उठाता।
वहीं फिर वह सोंगहाई सिंह का फ़ोन उठाता है। सोंगहाई सिंह कहता है, इतनी देर क्यों लग गई थी? मैं तो अभी टेलीपोर्टेशन कर कर तुम्हारे पास ही आने वाला था, क्योंकि तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। सोंगयान कहता है, इतनी रात हो चुकी है, कॉल कैसे किया? सोंगहाई सिंह बताता है, दूलान से रिपोर्ट्स लाया है। उसके दौरान स्पेशल पॉइंट का फर्स्ट इंटरसेक्शन जल्दी ही होने वाला है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सोंगयान कहता है, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी हम कॉलिशन को रोक नहीं पाए। सोंगहाई सिंह कहता है, अगर देखा जाए तो जैसा हमने सोचा था उसके हिसाब से रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा लीनियंट आए हैं। इतना हार्म नहीं होगा जितना हमने पहले सोचा था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसे नहीं रोक सकते। तो जो पॉसिबल हार्म हो रहा है हमें उसको कम करना होगा। फ़िलहाल देखा जाए तो एबीओ फैमिली ने तो अपना फर्स्ट लेवल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। वहीं तुम्हारा ज़ीरो डायमेंशन प्लैनेट अभी इसने कुछ नहीं करा। तो सोंगयान, तुम्हारा ही प्लैनेट अभी खतरे में है। वहीं सोंगयान मन में सोचता है, बाकी प्लेन से कंपेयर करा जाए तो हमारा प्लेन यानी कि अर्थ इतनी डेवलप नहीं है। हम अभी काफ़ी पीछे हैं। इन 3 सालों में टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन फिर भी सिमुलेशन को रोक नहीं पाया। भले ही मैंने कितने सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, लेकिन मैं अभी पक्का नहीं कह सकता कि ये काफ़ी होंगे सोसाइटी को बचाने के लिए। और वह पूछता है, फर्स्ट इंटरसेक्शन कब होने वाला है? सोंगहाई सिंह कहता है, करंट ट्रैजेक्टरी के हिसाब से 2 हफ्ते बाद होने वाला है। सोंगयान कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सोंगहाई सिंह कहता है, तुम पहले चाइना वापस आ जाओ। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए फ़िलहाल तुम अपनी कंट्री वापस आओ, हम फेस टू फेस मीट करते हैं। सोंगयान कहता है, ठीक है, मैं अभी अपने काम निपटा कर 2 दिन के अंदर चाइना आता हूँ। वहीं बीच में दुलान से कहता है, ये क्या है? सोंगहाई सिंह, टेलीपोर्टेशन करके इसे अभी के अभी ले आओ। क्या 2 दिन में आता हूँ? वहीं फिर सोंगयान कहता है, दुलान से, बिना पासपोर्ट और वीज़ा के मैं सीधा कंट्री से कंट्री नहीं घूम सकता। ऊपर से मेरा असिस्टेंट, वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। अगर उसे पता चला कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ तो वह हर जगह खबर छपवा देगा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो पहले मैं सेटल करके एयरप्लेन से आऊँगा। वहीं शियालिन होटल वापस आ जाता है और वह मन में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। जहाँ तक मुझे याद है, कंट्री एम में दूसरे साल ही सोंगयान ने मुझे बताया था कि वह अब क्रचेस यूज़ करने लग गया है और उसकी हालत बेहतर हो रही है और अब तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गया था। तो ये सब क्या है जो मैंने जेडन से सुना? अगर जेडन की गॉसिप सच निकली तो जो उसका एम्प्लॉय है वह अगर सच्चा हुआ तो, और ऊपर से वह झूठ क्यों बोलेगा? नहीं, एम्प्लॉय तब ड्रंक था। मुझे इन फालतू की रूमर्स में बिलीव नहीं करना चाहिए। और वह एलिवेटर की ओर देखता है। शिट, लिफ्ट 17 पे चली गई, मुझे 15 पे उतरना था। ओहो, मैं सोंगयान के बारे में इतना खो गया कि भूल ही गया। वहीं 17 पर लिफ्ट रुकती है और शियालिन बाहर देखता है। बाहर दरवाज़ों के सामने सोंगयान था और उसका असिस्टेंट। शियालिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसकी आंखें सोंगयान के पैरों पर अटकी हुई थी। एक एलिवेटर के बाहर था और एक एलिवेटर के अंदर। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि तभी शियालिन उसको बंद होने से रोकता है और कहता है, सोंगयान। वही सोंगयान। सोंगहाई सिंह के ऑर्डर के बाद से सोंगयान सीधे ही होटल से चेकआउट करने वाला था ताकि अपना लगेज लेकर वह बाहर अपनी सिटी जा सके और उसके बाद अपना काम निपटाकर एयरपोर्ट। लेकिन
इन सब के दौरान में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शियालन से टकरा जाएगा। सोंगयान को समझ नहीं आता वह क्या कहे और वह बोलता है, शियालन तुम यहाँ। शियालन कहता है, सोंगयान तुम सिटी एफ आए थे लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शियालन उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखता है। वहीं उसके अंदर एक गुस्सा था, पर उसके साथ साथ कुछ और भी जज्बात थे जो कि वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वह उसके बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, सोंगयान क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए? तुम क्या छुपा रहे हो? सोंगयान उससे पूछता है, तुम क्या जानना चाहते हो? शियालन हेल्पलेसली कहता है, तुम नहीं जानते शायद कि तुम कैसे कहो, तो मैं कहता हूँ पहले। इनफैक्ट मेरा कंट्री एम में आना केवल एक ही रीज़न की वजह से था, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। सोंगयान उसकी ओर सरप्राइजली देखता है, क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट करा था कि शियालन शायद गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा काम और सॉफ्ट थी, जैसे कि वह काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो। इस रिएक्शन से सोंगयान को नहीं समझ आ रहा था कि वह इसको कैसे डील करे, क्योंकि वह एंग्री शियालन को तो संभाल सकता है, लेकिन अभी शियालन बोलना चालू करता है, सोंगयान इस ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे संग ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन हमारी पिछली ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे साथ दिन और रात गुजारी हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी एडिटिंग से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? तुम इतनी आसानी से मुझे चकमा दे दोगे? सोंगयान चौंक जाता है, लेकिन तभी शियालन उसका एक हाथ पकड़ता है और उसे दिखाता है, खुद ही देखो। सोंगयान अपने हाथ को देखता है और उसे दिखता है कि उसके हाथ पर एक तिल का निशान है, और तभी उसे याद आता है कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ में वह तिल का निशान तो था ही नहीं। और वह मन में सोचता है, अगर मुझे शियालन नहीं बताता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे यहाँ तिल भी है। और वह बोलता है, श्योर इनफ तुमसे कुछ नहीं छिप सकता। शियालन फिर कहता है, यहाँ आने से पहले मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे कि मैं तुमसे कई सारी चीज़ें जानना चाहता था, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। जब से तुम कंट्री एम पहुँचे हो तब से तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कांटेक्ट कर लो, कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया। हर बार मैं ही होता था जो तुम्हें मैसेजेस करता या कॉल करता। और जब मुझे पता लगा कि तुम चलने लग गए हो तो मैं बहुत खुश था कि आखिरकार तुम ठीक हो गए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे से झूठ बोलोगे। तुम मेरे से झूठ इसीलिए बोलोगे क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे छलावे में डालकर तुम बस मुझे टालना चाहते हो। सोंगयान इसे समझाना चाहता था कि ऐसा नहीं है, और वह कहता है, नहीं नहीं शियालन, मेरी बात सुनो। शियालन चिल्लाता है, सोंगयान बस, तुम्हें पता है इन 3 सालों में मुझे कितने डरावने सपने नहीं आते थे। मैं हमेशा उस गुफा के बारे में सोचता था जहाँ हम फंसे हुए थे। हमेशा उस सपने से उठ के मैं बस तुम्हें खोजता था। मैं पूरी रात नहीं सो पाता था तुम्हारे इंतज़ार में। पर मैं एक चीज़ से हमेशा खुश था। इन रियलिटी तुम अब बेटर होते जा रहे हो और जल्दी ही तुम अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी पाओगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इतनी सारी सोचने से कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं पागल था जो तुम्हारे बारे में इन 3 सालों में कितना नहीं सोचता था। वहीं तुम्हारे तो अपने ही आइडियल्स, अपने ही एस्पिरेशंस हैं। तुमने इन 3 सालों में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है
कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। इवन अगर तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, वहीं मुझे लगता है केवल मैं ही हूँ जो उस भंवर में फंस गया और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहा। सॉन्गयान उसे रोकना चाह रहा था। शियालिन, एक बार। तभी शियालिन स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे पछतावा है कि तुम्हारी अभी हेल्थ प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम अपनी लाइफ की वैल्यूज़ तो पता है। और चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, ना तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछूँगा, और इसी की वजह से तुम्हें कोई बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं कि तुम फेक फ़ोटोज़ निकलवाओ। और वह रुकता है और फिर कहता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। वह जाने ही वाला था कि तभी सॉन्गयान चिल्लाता है, शियालिन, एक बार रुक जाओ। ये देखकर कि शियालिन नहीं रुक रहा, सॉन्गयान एकदम से हड़बड़ी में उसका पीछा करता है और व्हीलचेयर से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे तो वह सीधे नीचे गिर जाता है। शियालिन ये आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है और वह सॉन्गयान को उठाना चाह रहा था, लेकिन तभी सॉन्गयान शियालिन के पैरों को पकड़ लेता है। वह उसके पैरों को छोड़ ही नहीं रहा था और बोलता है, शियालिन, शियालिन, मैं गलत था, प्लीज़ मत जाओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस कॉमिक में इससे पहले जितने भी व्यूअर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉन्गयान को ब्लेम करा करते थे कि उसने पिछली ज़िंदगी में शियालिन के साथ बहुत बुरा करा था, लेकिन अब जब आप सॉन्गयान को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी सॉन्गयान के सेक्रीफाइसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी वह काफ़ी ज़्यादा देने वाला है। और अभी इस वीडियो पे 300 लाइक्स का टारगेट है, आप कर देना, तभी मैं दूसरा चैप्टर अपलोड करूँगी। और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।